चलिए जी, राम राम सबको। 2025-26 का टैक्स कैलकुलेशन जो निर्मला सीतारामन जी हैं, उन्होंने नया लागू कर दिया है। कल बजट पेश हुआ है, जिसमें आपको 12 लाख से ऊपर आपकी आमदनी होने पर आपका टैक्स कटना शुरू होगा। 12 से 15 लाख पर 15% टैक्स लगेगा, 15 से 20 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, 20 से 25 लाख पर 25% टैक्स लगेगा, 25 लाख से ज़्यादा होने पर 30% टैक्स लगेगा। बिहार के लिए क्या मिला है? बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। मखाना से जुड़े किसानों और उद्यमियों को FPO जो है उसमें संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड किसानों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसको बिहार में बढ़ावा देने के लिए और भारत में भी बढ़ावा देने के लिए MSME के तर्ज पर नए जो लोन हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं और राशि बढ़ गई है पहले से। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन कर उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रावधान है। यही कहिए से हो रहा है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बढ़ावा होगा, युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजन मिलेंगे। यहाँ किसान हर साल जो है वो धरने पर बैठ रहा है, सरकार यही सुध ले रही है, खाली कागजे पे होता है, असलियत में कितना लाभ है। चलिए, PM किसान का योजना का तो लाभ मिल रहा है, ये दिख रहा है। खैर, बिहार में IIT के विकास और छात्रावास के बुनियादी ढांचों का विस्तार के विषय में बताया गया है, क्योंकि पहले 5 नए IIT जो हैं बिहार में 14 के बाद जो शुरू किए गए हैं, उसमें 6500 छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 5 साल में 75,000 मेडिकल की भी सीटें बढ़ाने की बात कही गई है इस जो बजट में है आया उसमें। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए विषय में बात हुआ है। बिहटा में प्रस्तावित ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के पूरक रूप में यह काम करेगा। तो ये बजट की बिहार को नई सौगातें हैं जो मिलने वाली हैं इस बार के बजट में। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी और ये अच्छा है, क्योंकि हर साल कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल तबाही मचा चाहती है मिथिलांचल में, तो इसके पानी का अच्छा ही उपयोग होगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई की सुविधा मिलेगी और किसानों को अधिक पैदावार और बेहतर कृषि संस्थानों का लाभ मिलेगा। अब रोहतास के बात सुन लीजिए, यहाँ के 2 सांसद हैं, आई लेके आए हैं बिहार बजट के द्वारा बाबा जी का ठेंगा।